Hello students, this is Suresh Nehra from Bright School, Palwas Road, Sikar. सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप में कुछ न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। आज का कॉन्सेप्ट है जनरल प्रविष्टियां करना। हालांकि 11th में आपने पहले जनरल प्रविष्टियां की है, उसके बाद में खाते बनाए हैं, लेकिन पीछे के दो कॉन्सेप्ट अगर देखें तो मैंने आपको एक खाता बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक कॉन्सेप्ट तो ये था, एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट। एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट। ये दोनों मैंने आपको बता दिए, मतलब मैंने आपको खाते पहले बताए। 12th में सिस्टम यही चलेगा, हम पहले खाते बनाएंगे, ठीक है, खाते बनाने सीखेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो उन खातों की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रविष्टियां करेंगे। क्योंकि एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो खाते बेस्ड पैटर्न है। आपको अकाउंट पूछेंगे, बार बार आपको अकाउंट पूछेंगे, खाते पूछेंगे, एंट्रियां बहुत कम पूछेंगे, इसलिए हम खातों पे फोकस करेंगे। इसलिए मैंने आपको खाते बनाने पहले सिखाए हैं, उसके बाद में हम जनरल प्रविष्टियां सीख रहे हैं। खाते आ गए, वही बात है, 11th में आपको प्रविष्टियां आ गई तो खाते इजी हो गए थे, प्रविष्टियों को सीधा खातों में ट्रांसफर करना था, ठीक है। अब की बार भी वही है, खाते अगर आपको आ रहे हैं तो प्रविष्टियां सीधी हो जाएगी खातों से उठा के। तो अगर हमें जो P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में हमने जो काम किए थे उनकी अगर हमें बाई चांस क्वेश्चन में जनरल प्रविष्टियां पूछ ले तो ऐसी स्थिति में हमें एंट्रियां कैसे करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स या फिर करंट अकाउंट्स से प्रविष्टि करनी है। पहला काम हमें एक एंट्री हम करेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट से। कैपिटल या करंट लिखा है, या तो कैपिटल या करंट। पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है कैपिटल कब आएगा, हर बार जनरली कैपिटल आएगा, करंट कब आएगा, करंट की सोच लेंगे। अगर क्वेश्चन में साफ साफ कहा हो कि पद्धति कैसी है, स्थिर पद्धति है, तो करंट अकाउंट से करना है मैक्सिमम काम, बताया था ना। या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, अगर जाहिर सी बात है क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब करंट अकाउंट उसने बना रखा है, और बना रखा है तो इसका मतलब उसने पद्धति कौन सी ले रखी है, स्थिर पद्धति ले रखी है, इसलिए करंट अकाउंट। तो आपको कैपिटल या करंट अकाउंट से प्रविष्टि करनी है। जनरली किससे करनी है, आपको कैपिटल अकाउंट से करनी है। उसके बाद में सेकंड प्रविष्टि आपको करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यही कॉन्सेप्ट है, बस यही तो प्रविष्टियां करनी आती है। अरे भाई प्रविष्टियां करनी तो आनी चाहिए ना आपको। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा लिख रहा हूं, ज्यादा पूरा नहीं लिखूंगा। पूरा देखना है तो पीछे वाले टॉपिक में जाओ, वीडियो डाला हुआ है उसमें डालना। कैपिटल अकाउंट्स, जितने पार्टनर हैं उतने अमाउंट के कॉलम पे ये है। ये दो खाते थे, एक ये था एक ये था, इनसे हमें प्रविष्टियां करनी है। जैसे कि सैलरी एग्जाम्पल, जैसे में पहली प्रविष्टि हम करें, सैलरी छोड़ो, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, चलो हम लोग कंफ्यूज हो गए फालतू में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की प्रविष्टियां क्या करोगे। मैंने आपको कहा पहली प्रविष्टि आपको कैपिटल अकाउंट से करनी है, दूसरी प्रविष्टि आप P&L एप्रोप्रिएशन से करनी है। प्रविष्टियां करने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये मद कहां है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप मेरे को बताओ P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, सही लिखा है क्या मैंने, इस साइड आता है नहीं आता, आता है।
और ये इस साइड आता है तो कैपिटल अकाउंट में इस साइड आएगा नहीं आएगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम बताओ, सही है ना? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो पहली एंट्री, इसकी दो एंट्रियां बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट से बनेगी। आप मेरे को बताओ कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या बनेगी? बाई में जो भी मद होती है उसकी एंट्री कैसे बनती है? बाई को तो ऊपर ले लेते हो, खाते का नाम नीचे ले लेते हो, तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? जो बाई में है, बाई की मदों की एंट्री सीधी होती है, जो बाई में उसको तो ऊपर ले लेते हैं और इसको नीचे ला लेते हैं, सीधी सी बात है, खाते के नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। ठीक है, जो भी है वो आ जाएगा। नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया गया है। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी? पहली एंट्री कैपिटल से, दूसरी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन से। ये 2 में है तो 2 वाला तो सीधा है, जैसा का जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा लिख दो, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन की नरेशन, इसकी नरेशन लिखने में सीधा, इस खाते में जो मदे उनकी नरेशन सीधी हो जाएगी। सीधी क्या हो जाएगी? आपको क्या करना है, ये नाम लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांसफर की एंट्री है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार से हर मद की 2 एंट्रियां होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और पार्टनर सैलरी, सेकंड है कमीशन, बोनस है। तो अब देखो पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, बोनस इस साइड आएगा नहीं आएगा? शॉर्ट में लिख दो यार, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये इस साइड है तो इधर आएगा नहीं आएगा? सैलरी, कमीशन, बोनस। बोलो हुआ? एंट्री क्या होगी? एंट्री देखो सीधी है, एंट्री सीधी है, एंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं। एंट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया? एंट्री के लिए मैंने आपको ये बताया है कि आपको क्या करना है, पहले एंट्री करनी है कैपिटल से। बाई वाली चीज, बाई वाली तो ऊपर आ जाती है, खाते का नाम नीचे आ जाता है। एंट्री क्या बनी? सैलरी या कमीशन या बोनस अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग सैलरी, कमीशन, बोनस चार्ज। सीधा है। सेकेंड एंट्री किससे बनेगी? इससे बनेगी।
पी एंड टू में है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी बोनस, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू समझ में आई? सैलरी बोनस या कमीशन जो भी है। नरेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो शब्द है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, सैलरी या फिर बोनस या फिर कमीशन, दोनों तीनों साथ में नहीं होगा, तीनों में से कुछ दिया होगा, उनका नाम लिख लेंगे। वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कहाँ किए जा रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है समझ में? और बताओ और क्या एंट्री है हमने, और खाते में और क्या क्या लिखा है, और देखिए आहरण पर ब्याज, इधर वाले कर लेते हैं, रिजर्व भी था ना, टू रिजर्व अकाउंट था ना, इसमें था क्या, वो नहीं था, टू रिजर्व अकाउंट, संचय बनाने पर पहली एंट्री क्या बताई थी हमने, पहली एंट्री बताई थी कैपिटल से, तो रिजर्व को कैपिटल में दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते, नहीं दिखाते तो एंट्री बनेगी नहीं बनेगी। तो ये एंट्री केवल इसकी केवल एक एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। टू रिजर्व बीइंग रिजर्व मेड, रिजर्व बनाया गया है तो बीइंग रिजर्व मेड हमने लिख दिया। समझ में आया? और इधर बाद में क्या आता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाभ को बांटने का, आता है नहीं आता, ठीक है, इसकी एंट्री में आपको बाद में बताऊंगा। ओके, यहां ये आता है और इधर आता है बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ऐसा था या नहीं था? ये स्टार लगाया मैंने, स्टार इसलिए लगाया कि इसकी एंट्री में बाद में बताऊंगा, महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में बताऊंगा, इसलिए याद रखिए। उस साइड चले, उस साइड ट्रांसफर करने का होता है, पहला तो लाभ को पी एंड एल में लाने का, कर सकते हो आप, कोई भी एंट्री कर सकते हो यार, टू पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इसकी एक ही एंट्री होगी क्योंकि ये इसमें नहीं आता है, नहीं आता है, अगर इसकी एंट्री पूछ ले, हालांकि नहीं पूछता है जनरली, पूछ ले तो एंट्री क्या बनेगी, ये सॉरी बाई में होगा ना, ये काम सारा बाई, ये बाई में है तो ये तो ऊपर आ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी, बाई में रहेगी तो ये तो ऊपर आएगा, आहरण पे ब्याज बना ले, आहरण पर ब्याज की एंट्री क्या होगी, आहरण पर ब्याज ये, और आहरण पर ब्याज इस साइड आता है ना, अब इसके नाम से मुझे ये भी याद आया, आया नहीं आया, कि इसमें ड्राइंग भी आता है, उसमें तो नहीं आता लेकिन इसमें आता है ड्राइंग, ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री हम एक साथ कर लेंगे। हम पहले कर लेते हैं आहरण की एंट्री और बाद में कर लेते हैं आहरण पर ब्याज की एंट्री। पहले इसकी इसलिए की क्योंकि पहले काम ये होता है, पहले आहरण होता है तभी तो ब्याज लगेगा। तो देखो आहरण की एंट्री
कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, कैपिटल अकाउंट में टू ड्राइंग दिखा रखा है, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट DR टू ड्राइंग। कैपिटल की जगह स्थिर पद्धति हो तो करंट भी आ सकता है, ठीक है। बीइंग ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग किए गए हैं, ठीक है। आहरण पे ब्याज की बात करें, अब इन ड्राइंग की एंट्री इससे ले ली, इससे होगी नहीं क्योंकि इसमें ड्राइंग आता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहली एंट्री कौन सी होगी, यहां से होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में 2 में आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। वही है बीइंग लिखा था ना हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। इसके बाद में P&L में एप्रोप्रिएशन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Being interest on drawings transferred to कहा P&L appropriation account। समझ में आया, आहरण हो गया, आहरण में ब्याज हो गया, और कुछ बच गया, एक टॉपिक कुछ बचा क्या, और भी कोई बात किधर भी है आप लिख सकते हो, जैसे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस लिखते हो नहीं लिखते हो, लॉस को बांटते हो नहीं बांटते हो आप, जो भी है लॉस को बांटते हो ना आप, इस साइड प्रॉफिट का इस साइड, लॉस का इस साइड, प्रॉफिट का इसमें इस साइड तो लॉस का इसमें इस साइड, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लॉस हो गया भाई। अब इन प्रॉफिट और लॉस बांटने की एंट्री और बता दूंगा आपको, उसके बाद में लगभग एंट्रियां खत्म हो गई है। खत्म नहीं भी हुई तो चाहे कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पहली एंट्री कहां करनी है, कैपिटल में करनी है, कैपिटल या करंट से करनी है, दूसरी एंट्री एप्रोप्रिएशन से करनी है। बाय चांस कोई मद इसमें नहीं है तो केवल इसकी एंट्री हो जाएगी, कोई मद इसमें नहीं है तो केवल इसकी एंट्री हो जाएगी, 2 एंट्री मैक्सिमम होगी, ठीक है। हाँ जी, लाभ को बांटने, हानि को बांटने, देखो इन दोनों की, हालांकि देखो ये इसमें भी आ रहा है, देखो प्रॉफिट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है नहीं आ रहा, लॉस इसमें भी आ रहा है, लॉस इसमें भी आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों की एक ही एंट्री होगी, देखो कैसे होगी, समझना आप कैसे होगी। लाभ की बात करें तो देखो लाभ ये रहा, लाभ ये रहा, पहले कैपिटल अकाउंट से हम एंट्री बनाते हैं, बाई में है, एंट्री क्या बनी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बनी नहीं बनी? ये एंट्री बनी है इससे। अब एक बार इससे देखते हैं पार्टनर्स प्रॉफिट। यहाँ एंट्री क्या बनेगी? ये 2 में है ना, तो सीधी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स, सेम एंट्री बनी है। मतलब इन इसकी भी और इसकी भी दोनों की सेम ही एंट्री है, एक ही एंट्री है। ये एक एंट्री है, वो इसमें आ गया, वो इसमें आ गया, दोनों की सेम बन रही है ना, इसलिए दोनों की एक एंट्री लिखेंगे हम लोग। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा जाता है ना, अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में बांटा। हानि की बात करें तो हानि ये रही, एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। नरेशन वही होगी, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। होगा नहीं होगा? सेकंड एंट्री टेबल, पहली एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। इससे देखो लॉस ये रहा, बाई में बाई वाला ऊपर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन, दोनों सेम एंट्री आ रही है ना, इसलिए इन दोनों की एक एक एंट्री ही हुई है। ठीक है, इस प्रकार से टॉपिक था जनरल प्रविष्टियां करना। अब इसके बाद में हम जो पीछे के आगे वाली जो क्लास होगी, 1 या 2 क्लास होगी, उसमें पीछे के जितने भी 3 टॉपिक हमने किए हैं, 3 या जो 4 टॉपिक हमने किए, उससे संबंधित न्यूमेरिकल सम करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट का हमने न्यूमेरिकल नहीं बताया, पीछे वाले कॉन्सेप्ट का भी नहीं बताया था। एंट्रियां करना, पूंजी खाते रखना और लाभ का बंटवारा करना। लाभ के बंटवारे का हालांकि एक एग्जांपल बताया था, लेकिन फिर भी इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। आप इनको अच्छे से फेयर करें, समझें, उतारें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।